नमस्कार मित्रों, आज हम गुरु के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु का गोचर 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में जा रहा है, जो अपने नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो बहुत ही अच्छा योग है। और सूर्य भी गुरु के साथ उस वक्त बैठा होगा, तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे और 75 दिनों के लिए गोचर करेंगे। और राहु भी गुरु से एक राशि आगे होगा, तो पापकत्री योग बन जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप कोई परेशानी में फंस रहे हैं, तो आप गुरु के उपाय कर लेंगे तो उस समय की परेशानियों से निकल जाएंगे। शनि जब 17 जुलाई को वक्री होकर वापस मकर राशि में चले जाएंगे, तो ये पापकत्री योग खत्म हो जाएगा। उधर शनि की जो तीसरी दृष्टि तब जब बृहस्पति पे पड़ेगी, तो वह बृहस्पति जो है शुभ फल जो दे रहे हैं उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है कि वो फल नहीं देंगे, वो फल थोड़ा स्लो हो जाएगा। और इसके अलावा आपके खर्चों में भी सुधार होगा, चाहे वो किसी भी राशि के लिए हो। अगर आप इस गोचर का लाभ देना चाहते हैं और आपका गुरु चूँकि अच्छा है, तब तो कोई बात नहीं, गुरु की दशा चल रही है तो भी अच्छी बात है। परंतु अगर कोई विपरीत दशा चल रही है तो कुछ उपाय आप ज़रूर कर लें, क्योंकि गुरु के एक घर आगे राहु है जो भ्रम पैदा करता है, और जो दूसरा ग्रह है शनि, वो सेवक का है और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए, उपाय करते हुए अगर आप चलते हैं, तो ये गुरु गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर उनके लिए जिनका गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है या गुरु की दशाएं चल रही हैं। तो इसमें आपको ये करना है कि राहु चूँकि अहंकार पैदा करता है, तो आप अहंकार अपने अंदर ना आने दें। और शनि का काम ये होता है कि आप सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, झूठ छल कपट करके लालच से पैसे ना कमाएं, दूसरों के हक को ना मारें। अगर आप अच्छा ये सब व्यवहार करेंगे तो आप पे गोचर का जो थोड़ा बहुत खराब प्रभाव है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। महर्षि पराशर कहते हैं कि गुरु और बुध से संबंधित अगर समस्याएं आ रही हैं, गोचर हो चाहे दशा हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। या फिर आप देवी जी का जाप करें, देवी जी के मंत्रों का जाप करें, देवी जी की पूजा करें, चाहे वो लक्ष्मी माता हो, चाहे सरस्वती माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, और कवच पाठ करें। उनसे भी आपको जो परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। अब हम चर्चा करेंगे राशियों के बारे में। अब हम तुला से लेके मीन राशि तक वालों की गुरु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। पहला है तुला राशि। गुरु का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है और स्वराशि हो रहा है। हालांकि छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, पर अपनी राशि में गुरु गोचर कर रहा है, पर इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। छठा भाव रोग शत्रु मुकदमा चैलेंजेस का होता है, बहुत मेहनत का भाव होता है। चैलेंजेस मेहनत का आपको सामना करना पड़ेगा, तभी आपकी जीत होगी। नौकरी में प्रमोशन दिखते हैं, चेंज के योग दिखते हैं, क्योंकि दशम भाव को गुरु देखता है और कर्म में भी बढ़ोतरी हो रही है। जो लोग बिजनेस में हैं तो उनके नए रास्ते खुलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, नए काम बनेंगे। जो नौकरी में हैं उनके भी नई नौकरी के ऑफर्स आएंगे और उनकी नई नौकरी में शिफ्टिंग भी हो सकती है। इस तरह दिखता है, कर्म में बढ़ोतरी हो रही है। जो लोग बिजनेस में हैं, नौकरी में, तो काम करने में उनको बहुत ही बेनिफिट्स रहेगा, काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालांकि खर्च को बढ़ाता दिखता है हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, मुकदमा। इसके अलावा रोग भी एक्टिव हो सकते हैं, जैसे पेट की परेशानी,
मानसिक चिंता आदि। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी के लिए विदेश भी जा सकते हैं। खर्च चूँकि बढ़ता दिख रहा है तो हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, मुकदमे पर, इसलिए खर्च तो ज़रूर होगा पर उससे मुक्ति मिल जाएगी। और ये ध्यान रखिए कि परिवार में अगर कलेश की स्थिति उत्पन्न हुई है तो वह भी ठीक हो जाएगी। पैतृक संपत्ति का विवाद हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। घर में कोई न कोई मांगलिक कार्य होगा। वाणी पे कंट्रोल रखें और शत्रु पैदा ना करें। पेट की परेशानियां या शुगर या मानसिक प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनका प्रॉपर इलाज करवाएं। राहु का गोचर क्योंकि सप्तम में है तो दाम्पत्य और पार्टनरशिप में दिक्कतें आ रही हैं, पर गुरु जो है उनको सपोर्ट आपको कर देगा इन मामलों में। क्योंकि अगर कोई कचहरी, मुकदमा, कोर्ट केस या प्रॉब्लम्स पैदा होती है तो गुरु उसको सॉर्ट आउट कर देता है। धन संचय का भी गुरु कार्य कर रहा है। धनु राशि वालों के लिए तुला राशि वालों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। वृश्चिक राशि, गुरु का गोचर आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम में गोचर करने जा रहे हैं। धार्मिक कार्य में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कोई धार्मिक कार्य आपके घर में हो सकता है। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। शेयर मार्केट में या सट्टे में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें उनको फ़ायदा होगा। मांगलिक कार्य बनने के योग बन रहे हैं, शादी के योग बन रहे हैं। लाभ में भी वृद्धि होती दिख रही है। आपकी अचल संपत्ति में भी वृद्धि हो रही है क्योंकि भाग में भी वृद्धि हो रही है। और पिता से संबंध जिनके अच्छे नहीं है अच्छे हो जाएंगे, और जिनके संबंध अच्छे हैं उनको उनसे बेनिफिट होगा। आत्मसम्मान में भी वृद्धि हो रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। धनु राशि, गुरु आपके लग्नेश और चौथे भाव के मालिक होकर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। भूमि, मकान, वाहन, माता के सुख में वृद्धि कर रहे हैं। आप नई संपत्ति, मकान, वाहन भूमि खरीद सकते हैं। और आपके अगर माता से स्वास्थ्य अच्छा नहीं है माता का तो वो अच्छा हो जाएगा। माता से संबंध करामते तो वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरु वहाँ से बैठ के अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो गुप्त धन की प्राप्ति होती दिख रही है। ससुराल से बेनिफिट होते दिख रहे हैं। ससुराल से अच्छे संबंध बन रहे हैं। और जो लोग ज्योतिष अध्ययन में हैं, रिसर्च में हैं, सफल होंगे। नौकरी में, व्यवसाय में लगे लोगों को सफलता और नौकरी के परिवर्तन के योग और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो नए बिजनेस में जुड़ सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर आदमी को उससे निकलने का रास्ता मिल जाए तो गोचर अच्छा ही कहलाता है। नौकरी में मन मुताबिक ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर नौकरी या व्यवसाय में है तो उसमें भी विदेश जाने के योग बन रहे हैं। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है वो योग अच्छे बन रहे हैं। मतलब विदेश से आपको फ़ायदा हो रहा है। इधर आपकी 7.5 ख़त्म हो रही है। इससे आपका जो गुरु है वो जो हर तरफ से आपकी परेशानियां थी उनसे आपको बचाएगा। राहु पंचम में गोचर कर रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कत विद्यार्थियों को हो सकती है, पेट अपसेट हो सकता है, पर गुरु इससे आपकी रक्षा करेगा। ऑल ओवर धनु राशि वालों के लिए भी गोचर अच्छा है। जब पाप कत्री योग बनेगा, गुरु और फंस जाएगा। शनि का गोचर जो 75 दिनों के लिए 17-18 जुलाई तक होने वाला है। धन भाव में आपके, और उधर राहु आपके चौथे भाव में रहेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। उस समय थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है, पेट अपसेट हो सकता है, तो आप उपाय कर लीजिए। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए गुरु जो है 12वें भाव के और पराक्रम के मालिक हैं और उसी भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं आप अपने काम के संदर्भ में, उससे आपको बेनिफिट्स होगा। थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो शादी के योग बनते हैं। वैवाहिक संबंधों में सुधार आएगा।
पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं। जिनके पार्टनर से संबंध खराब थे या वैवाहिक संबंध खराब थे वो अच्छे हो जाएंगे। और आप अपने दैनिक आय में जो होती है उसमें बढ़ोतरी होगी। धार्मिक यात्रा के योग, धार्मिक कार्यों के योग बढ़ेंगे। विदेश यात्रा कर सकते हैं। पिता से संबंध अच्छे होंगे और काम के संदर्भ में जो विदेश यात्रा आप करेंगे उसमें आपको बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि गुरु पराक्रम भाव में बैठ के लाभ को भी देखते हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बिजनेस में भी और नौकरी में भी, लेकिन वो मेहनत रंग लाएगी और आपके सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। धन की वजह से आपके किसी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। धन आपका इंतजाम कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा जो प्राप्त करना चाहते थे वे विदेश जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के रास्ते खुल रहे हैं। इसके अलावा रोग से मुक्ति के रास्ते भी खुल रहे हैं। कुल मिला के गोचर ठीक है, बस थोड़ा संघर्ष ज़्यादा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए गुरु जो है धन और लाभ के स्वामी होकर धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वाणी में आपके बैठ रहे हैं। तो वाणी से रिलेटेड जुड़े लोग, वकील, शिक्षक या कुछ और कंसल्टेंसी में हैं, उनको जो है अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और उससे पैसा वो अर्न कर सकेंगे। और महाधनी योग का निर्माण हो रहा है चूँकि, तो जो लोग नौकरी में या व्यवसाय करते हैं उनका काम काफ़ी अच्छा चलेगा। पहले इस साल जो केतु और राहु का गोचर था वो आपको थोड़ा काम स्लो कर रहा था। अब गोचर्स भी चेंज हो रहा है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, या कह सकते हैं आप सच बोल सकते हैं, तो उतना थोड़ा ध्यान रखिए कि ऐसा सच बोले जो किसी को चुभे नहीं। पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं और आपके पैतृक संबंधी कोई विवाद चल रहे हैं तो वो ख़त्म हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है। ससुराल पक्ष से धन मिलने का, संपत्ति मिलने का योग बनता है। और ससुराल पक्ष से अगर संबंध खराब थे तो वो अच्छे हो जाएंगे। उनसे आपको बेनिफिट होगा, उनसे लाभ पैदा होगा, पैसे का हो चाहे किसी और तरीके का हो। क्योंकि गुरु की दृष्टि रोग, शत्रु, कर्जे पर पड़ रही है तो आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, रोग दूर हो जाएंगे, कर्जे खत्म हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी वाणी का ठीक से प्रयोग करें, ये ना कि आप अपने शत्रु बढ़ा लें, क्योंकि गुरु अच्छा ही करेगा। कर्क राशि पे दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में, तो रोग शत्रु दूर ही होंगे। थोड़ा सा भोग विलास, क्योंकि सेकंड हाउस जो है आपका भोग का भी बनता है, मुख का बनता है, तो आप खाने में बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। तो सोच समझ के खाना वगैरह खाएं। एक्सेस में कोई भी चीज़ बुरी होती है। अपनी शुगर को ना बढ़ा लें, अपना पेट ना अपसेट कर लें, तो वर्कआउट करते रहें, तो ये सब दिखाता है। दूसरी बात ये, चूँकि धन भाव और पैतृक संपत्ति और पैतृक घर पे इसका गोचर है, तो ये गोचर आपके घर के माहौल को बहुत ही अच्छा करने वाला है। आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छी फीलिंग्स होगी। शत्रुओं को कोर्ट कचहरी मुकदमे हैं तो उनका नाश हो जाएगा। नौकरी में ट्रांसफ़र के योग बन जाए और उससे आपको बेनिफिट होगा। और अगर कोई रोग है पेट संबंधी कोई और, तो नाश हो जाएगा। अच्छा, धन संचय भी होने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। और इसके अलावा आपस में, कुटुंब में लोगों में प्रेम पैदा होगा और गुप्त धन की तो प्राप्ति हो ही रही है। इसके अलावा ज्योतिष, आध्यात्मिक, रिसर्च संबंधी कार्य में जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको नौकरी मिलने की बहुत अच्छे योग चल रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। सूर्य की स्थिति को देखते हुए ही आपको ये नौकरी ऑफर्स हो सकती है। खासकर अप्रैल माह तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है आपका उच्च होकर बैठता है वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। हालांकि राहु का थोड़ा ग्रहण आ रहा है तो उसके उपाय कर लें। राहु पराक्रम में वृद्धि करता है। आप पराक्रम ऐसा करेंगे कि आप अपने को बेनिफिट्स दिला पाएंगे इस गोचर से। और शनि चूँकि लगन में आएगा, हालांकि पूरी तरीके से नहीं आएगा, जनवरी में आएगा पूरी तरीके से, और तो और भी बेनिफिट्स बढ़ने लगेंगे। तो मध्य ढैया आपकी जनवरी से ही स्टार्ट होगी। हालांकि स्टार्ट अप्रैल से ही होगी, पर उसका जो उच्च प्रभाव होगा वो आपके
जनवरी से आएगा। बाकी जो अप डाउन्स शनि की रैया की जो 7.5 का मध्य भाग चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है, वो गुरु संभाल लेगा। गुरु ये 13 महीने के लिए आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। राहु भी गोचर में पराक्रम में आ रहा है, तो आप के पराक्रम तो बढ़ ही रहा है। आप इसका बेनिफिट उठाइए, मतलब आप मेहनत करके अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो। और कर्म, बिजनेस बढ़ाने की, नौकरी में प्रमोशन के सब बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। भूमि, मकान, वाहन के सुख में भी वृद्धि होने वाली है। बट नेचुरल जब आप पैसा कमाएंगे तो आप धन से खर्चा कहीं ना कहीं तो करेंगे ही, क्योंकि शनि जो है आपके खर्च भाव में बैठा है, तो खर्च अच्छे में ही हो। कोशिश ये करें, धर्म के कार्य ज़रूर करते रहें, क्योंकि शनि जो आपका वे भाव में बैठा है वो थोड़ा रोग पे खर्चा कराता है। तो इसलिए हो सकता है 1 साल से आप काफ़ी रोग के वजह से परेशान हो, आपके खर्चे बढ़ रहे हो, तो उनको आप कम कर सकते हैं खर्चा अच्छे कामों में करके। थोड़ा भोग में कंट्रोल रखिए तो रोग भी कंट्रोल रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। गुरु दशम और लग्न के मालिक हैं, और गुरु लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपके सबसे पहले तो शादी के योग बन रहे हैं। जो लोग कंवारे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अपनी मनपसंद उनको शादी हो सकती है, खासकर जो अफेयर्स में है वो शादी के योग बन रहे हैं, और आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि गुरु पंचम को भी देख रहे हैं। और पति पत्नी पार्टनरशिप में इस भाव में वृद्धि होती दिख रही है, दैनिक आय में वृद्धि होती दिख रही है। और विद्यार्थी जो स्टडी कर रहे थे उनको नौकरी के योग बन रहे हैं, क्योंकि स्टडी कंप्लीट करके वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए वो बाहर जा सकते हैं, या उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए मतलब उनके योग बन रहे हैं। वो कुछ भी करें लेकिन उनके अच्छी शिक्षा के उनको अवसर प्राप्त हो जाएंगे। उनको फंडिंग की परेशानी है तो वो भी अरेंज हो जाएगी। और इसके अलावा यात्राओं के योग बनते हैं, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम बनते हैं आपके, आप वो कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी है उनकी तो नौकरी लगी रही है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी सफलता है। इसके अलावा संतान सुख में भी वृद्धि होती दिख रही है। समाज में ज्ञान के द्वारा आपका सम्मान भी बढ़ता दिख रहा है, और आपको जो आपका जो व्यक्तित्व बढ़ रहा है। बस अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि राहु वहाँ बैठ रहा है। राहु झूठ बोलाएगा और गुरु कहेगा सच बोलो, और गुरु भी फिर करवाट दे देता है। तो उसको एक डिप्लोमेसी तरीके से बात को बोलेंगे, किसी को बुरा ना लगे। और बाकी जो मैंने उपाय बताए दिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, केसर का तिलक लगाएं, चने की दाल का दान करें, या पीले बेसन के लड्डू चढ़ाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं, और जो भी आपको अच्छा लगे आप उपाय कर सकते हैं। गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आपको ये गुरु गोचर बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि ये जो गुरु है स्वराशि का गोचर है, तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है आप सबके लिए। तो इसका फ़ायदा उठाएं। साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।